हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का 11 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊँगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 11 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आता है कि हॉर्नबिल त्यौहार जो है ये किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए, हॉर्नबिल त्यौहार की बात कर ले तो ये जो आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है। और ये जो त्यौहार है ना, ये आपका प्रत्येक वर्ष नागालैंड राज्य में 1 से 10 दिसंबर के मध्य जो ये आपका मनाया जाता है। और इस त्यौहार को जो है ये आपका त्योहारों का त्यौहार भी जो वो कहा जाता है। तो नागालैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी जो है ना, ये किस देश के संविधान से जो ये आपके लिए गए हैं। तो देखिए, डीपीएसपी के जो प्रावधान है ना, ये आपके आयरलैंड देश के संविधान से जो ये लिए गए हैं। तो आयरलैंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि डीपीएसपी का जो जिक्र है ना, ये आपका संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 36 से 51 तक जो है ये आपका डीपीएसपी का वर्णन जो वो किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ था कि असम में किस नृत्य की जो ये आपका उत्पत्ति हुई है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि असम में बिहू, सत्रिया और थियो नाम जैसे नृत्यों की उत्पत्ति जो वो हुआ है। तो ऑप्शन में आपका सत्रिया नृत्य जो वो दिया गया था। तो देखिए, ये जो आपका सत्रिया नृत्य है ना, ये आपका असम राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। और इस सत्रिया नृत्य की जो खोज है ना, ये आपके 15वीं शताब्दी में जो है असम के वैष्णव संत और सुधारक श्रीमंत शंकर देव के द्वारा जो है इस नृत्य की खोज जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सत्रिया नृत्य को ही जो है ये आपका वर्ष 2000 ईस्वी में संगीत नाटक अकेडमी के द्वारा जो है सत्रिया नृत्य को 8 शास्त्रीय नृत्यों में जो इसे शामिल किया गया था। यानी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा जो सत्रिया नृत्य को है ना, ये आपका वर्ष 2000 ईस्वी में जो ये प्रदान किया गया था। तो सत्रिया नृत्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मौर्य साम्राज्य के जो है अंतिम शासक को जो है ये किसने जो वो खत्म कर दिया था या फिर हरा दिया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि मौर्य साम्राज्य के जो अंतिम शासक थे ना, ये आपके बृहद्रथ थे। और बृहद्रथ की जो हत्या है ना, उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो वो किया गया था। और पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करने के बाद जो है 185 ईसा पूर्व में जो है ये आपके शुंग वंश की स्थापना भी जो वो किए थे। तो पुष्यमित्र शुंग आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मौर्य साम्राज्य की जो स्थापना, ये आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि मौर्य वंश की जो स्थापना है ना, ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू हाउ मैनी वाट्स, यानी एक अश्व शक्ति जो है ना, ये कितने वाट के बराबर होता है। तो देखिए, एक अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर जो है ना, ये आपका 746 वाट के बराबर होता है। तो 746 वाट आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जितने भी प्रश्न हैं, मैं आपको बता दूं कि आपके टीसीएस के द्वारा जो है ये आपके रिपीटेड प्रश्न है, यानी प्रीवियस शिफ्टों में भी जो है ये प्रश्न जो आपसे पूछे गए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि एल नीनो जो है ना, इनमें से किस महासागर में विकसित होता है। तो देखिए, एल नीनो की बात कर ले तो ये जो आपका भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में जो ये आपका उत्पन्न होता है, जो कि आपका एक प्राकृतिक घटना है। इसके अलावा बात कर ले कि एल नीनो जो है ये आपका किस प्रकार की स्थिति जो ये आपका बनती है। तो देखिए, जब भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र का तापमान औसत से ज़्यादा गर्म हो जाता है ना, तो ये जो आपका एल नीनो की स्थिति जो ये आपका बनता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नन एज गोल्डन फाइबर, यानी निम्नलिखित में से जो है किसे गोल्डन फाइबर या फिर सुनहरा रेशा के रूप में जो वो जाना जाता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जूट जो है ना, इसे आपका गोल्डन फाइबर या सुनहरा रेशा के रूप में जो वो जाना जाता है। तो ऑप्शन में शायद आपका पटसन दिया गया था। तो देखिए, पटसन का ही जो आपका जूट का जो दूसरा नाम है ना, इसे ही आपका पटसन जो वो कहा जाता है। तो ऑप्शन में आपका पटसन दिया गया था, इसलिए पटसन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जिसको भी अगर पता होगा कि जूट का दूसरा नाम क्या होता है, तो इजिली जो इस क्वेश्चन को जो वो टिक करके जो वो आ गए होंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि महात्मा गांधी ने मार्च 1931 में जो है किस वायसराय को जो है ना ये पत्र लिखा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इरविन को जो ये पत्र लिखे थे, और गांधी इरविन जो समझौता है ना, ये आपका महात्मा गांधी और इरविन के मध्य जो है ये आपका 5 मार्च 1931 को जो है ये आपका लंदन में हुआ था। और ये जो समझौता है ना ये आपका लंदन में दूसरे गोलमेज सम्मेलन से जो है ये पहले हुआ था। और देखिए एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका गांधी इरविन समझौते हुए थे, इसमें महात्मा गांधी जी के द्वारा कितनी सूत्रियों पर जो है आपके मांगे जो वो किया गया था। तो इसमें आपके 11 सूत्रीय मांगों पर जो है आपका किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका इरविन जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि गुजरात से गोवा तट को जो है ना ये क्या कहते हैं। तो देखिए गुजरात से गोवा तक के तट को जो है ना ये आपका कोंकण तट जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका भारत के पश्चिमी तटीय मैदान का उत्तरी भाग है, और ये जो आपका दमन से गोवा तक जो है ये आपका फैला हुआ है। तो कोंकण तट आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि थार मरुस्थल जो है ये किस पड़ोसी देश में फैला हुआ है। तो देखिए थार मरुस्थल की बात कर ले तो ये आपका भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में जो ये आपका फैला हुआ है। और ये जो आपका भारत के राजस्थान राज्य, उत्तर पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के जो है पंजाब और सिंध प्रांतों में जो ये आपका फैला हुआ है। तो ऑप्शन में आपका पाकिस्तान जो वो दिया गया था, तो पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि अवध साम्राज्य पर अंग्रेजों द्वारा जो है ना ये कब कब्जा कर लिया गया था। तो देखिए अवध साम्राज्य पर फरवरी 1856 में जो है एक उद्घोषणा के माध्यम से जो है ये आपका अंग्रेजों के द्वारा जो कब्जा है ना वो कर लिया गया था। तो फरवरी 1856 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1857 की क्रांति में फर्रुखाबाद से जो है ना ये किसने नेतृत्व किया था। तो देखिए फर्रुखाबाद से जो है ना ये आपके तुफजल हसन खान ने जो वो नेतृत्व किया था। तो तुफजल हसन खान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि गरीबी उन्मूलन जो है ना ये किस पंचवर्षीय योजना का जो वो विषय रहा था। तो देखिए 5वीं पंचवर्षीय योजना का जो विषय है ना ये आपका गरीबी उन्मूलन रहा था। और ये जो योजना है ना ये आपका 1974 से 1978 के बीच चला था। एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा भी जाता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना जो है ना ये समय अवधि से पहले ही जो है 1 वर्ष पहले ही जो आपका समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना को जो वो आपका समाप्त कर दिया गया था। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 5वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ये आपका 1974 से 1978 तक रहा था। और इसी योजना में जो है आपका गरीबी हटाओ के साथ रोजगार और न्याय पर भी जो है आपका जोर जो वो दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि 20 सूत्री कार्यक्रम की जो शुरुआत है ना ये आपका किस पंचवर्षीय योजना में जो वो किया गया था। तो देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम की जो शुरुआत है ना ये प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा जो है वर्ष 1975 में किया गया था। और बाद में इसे आपका 1982 और फिर 1986 में जो है इसे पुनर्गठित जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है ना ये किस मॉडल पर आधारित था। तो देखिए भारत की जो दूसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि है ना ये आपका 1956 से 1961 तक रहा था। और ये जो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। तो पीसी महालनोबिस मॉडल आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना ये आपका बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ जो है आपका तेजी से औद्योगिकरण पर भी रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि हरित क्रांति में सबसे ज्यादा जो लाभ है ना ये किन 2 राज्यों को हुआ था। तो देखिए पंजाब और हरियाणा राज्य को जो है ये आपके हरित क्रांति में सबसे ज्यादा लाभ जो वो देखने को मिला था। तो पंजाब और हरियाणा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारत ने विदेश में अपनी आर्थिक पहुंच बढ़ाने के लिए जो है ना कौन से कदम जो वो उठाए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत ने विदेश में अपनी आर्थिक पहुंच बढ़ाने के लिए जो है ना कई सारे कदम जो वो उठाए थे, जिनमें अगर कुछ कदम की बात कर ले तो नई विदेश व्यापार नीति के कदम उठाए थे। इसके अलावा व्यापारिक निर्यात योजना यानी MIS योजना की भी शुरुआत जो वो किया गया था। इसके अलावा सेवा निर्यात योजना भी शुरू किया गया था और स्कॉमेट नीति भी जो ये आपका अपनाया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत ने विदेश में अपनी आर्थिक पहुंच बढ़ाने के लिए जो है उदारीकरण नीति भी जो वो अपनाई थी। वहीं आज़ादी के बाद देश में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो है आयात प्रतिस्थापन नीति भी जो वो अपनाया गया था। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आपका जो है सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल को जो है ना ये राज्यों से जो है ये आपको मैच जो वो करना था, यानी मिलान जो वो करना था। तो देखिए बच्चों द्वारा मुझे 2 ही ऑप्शन मिल पाए हैं और 2 ही ऑप्शन से जो है ना आप इजीली जो वो मैच जो वो कर सकते थे। पहला ऑप्शन आपका लोथल दिया गया था। तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो ये आपका लोथल स्थल है ना ये आपका गुजरात राज्य में स्थित है, तो लोथल वाले में गुजरात जो है ना ये आपका सही मैचिंग होगा। सेकंड आपका कालीबंगा दिया गया था। तो देखिए कालीबंगा जो है ना ये आपका राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और ये जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो है एक प्रमुख स्थल है और ये जो आपका घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मिलान किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि चारों वेदों और उनके ब्राह्मण ग्रंथों के समूह को जो है ना ये क्या कहा जाता है। तो देखिए चारों वेदों और उनके ब्राह्मण ग्रंथों को जो है ना ये आपका वैदिक साहित्य या फिर इसे आपका श्रुति जो वो कहा जाता है। और ऑप्शन में जो आपका श्रुति जो वो दिया गया था, तो श्रुति आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और श्रुति का मतलब क्या होता है, तो जो सुना गया हो, ये जो इसका मतलब होता है। इसके अलावा यहाँ से प्रीवियस शिफ्ट में आपका पूछा गया था कि ये जो आपका ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी जो ब्राह्मण है ना ये किस वेद से जो ये आपके जुड़े हुए हैं। तो देखिए ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी जो ब्राह्मण है ना ये आपके ऋग्वेद से जुड़े हुए हैं। वहीं अगर शतपथ ब्राह्मण की बात कर ले तो ये जो आपके यजुर्वेद से जुड़े हुए हैं। गोपथ ब्राह्मण की बात कर ले तो ये जो आपके अथर्ववेद से जुड़े हुए हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो यानी आरबीआई ने अपना 90वां जो वर्ष का स्मरणोत्सव जो मनाया है ना ये किस महीने में मनाया है। तो देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा अपना जो 90वां जो स्मरणोत्सव जो है आपका मनाया गया ना ये आपका 1 अप्रैल 2024 को जो ये आपका मनाया गया है। तो अप्रैल ऑप्शन में आपका दिया गया था, तो अप्रैल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको पता होता कि आरबीआई की स्थापना आपको मैंने बताया था कि कब हुआ था, तो देखिए आरबीआई की जो स्थापना है ये आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। तो अगर आपको ये पता होता तो आप इजिली जो है अप्रैल महीना जो वो लगा देते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नवंबर 2024 तक भारतीय संविधान में जो है ना ये कितने संविधान संशोधन जो है वो किए जा चुके हैं। तो देखिए नवंबर 2024 तक बात कर ले तो देखिए आपके भारतीय संविधान में टोटल 106 संशोधन जो वो हो चुके हैं। और आखिरी जो संशोधन हुआ था ना ये आपका 28 सितंबर 2023 को जो वो किया गया था। तो क्वेश्चन में अक्टूबर रहे, नवंबर रहे, दिसंबर रहे या फिर सितंबर रहे, कुछ भी रहे तो ऑप्शन में आपका 106 ही दिया गया होगा। तो 106 आपका करेक्ट आंसर होगा क्योंकि आखिरी जो संशोधन हुआ था ये आपका 28 सितंबर 2023 को जो ये आपका किया गया था। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 106वां जो संविधान संशोधन है ना ये आपका किससे संबंधित है। तो देखिए इस अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली की विधानसभाओं में जो है महिलाओं के लिए 1/3 सीटें भी जो ये आरक्षित किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 42वें संविधान संशोधन में न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल जो है ना ये किस भाग से संबंधित है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 14A में जो है ना ये आपके न्यायाधिकरण से जुड़े जो वो प्रावधान है। और ये जो भाग है ना ये आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए जो इसे जोड़ा गया था। और इस भाग में आपके 2 अनुच्छेद को भी जो ये आपका जोड़ा गया था। और वो अनुच्छेद कौन कौन से थे, तो अनुच्छेद 323A को जोड़ा गया था और अनुच्छेद 323B को भी जो वो जोड़ा गया था। तो भाग 14A आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर न्यायाधिकरण की बात कर ले यानी ट्रिब्यूनल की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका न्यायाधिकरण होता है ना एक आपका जो है अर्ध न्यायिक संस्था है। और ये जो आपका प्रशासनिक और कर संबंधी विवादों को सुलझाने का कार्य जो वो करता है। इसके अलावा संसद को प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना का अधिकार जो वो दिया गया है। और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य ये तीनों की जो नियुक्ति है ना ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो वो किया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि उड़ान योजना जो है ना ये किस मंत्रालय के द्वारा जो है इसे शुरू किया गया था। तो देखिए उड़ान का मतलब उड़े देश का आम नागरिक ये होता है। और ये जो आपका एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना है और इसे जो आपका 21 अक्टूबर 2016 को जो है ये आपके नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जो है इसे जो वो लॉन्च किया गया था। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस योजना का जो उद्देश्य है ना ये आम आदमी के लिए सस्ती हवाई यात्रा मुहैया कराना और मौजूदा हवाई पट्टियों और हवाई अड्डों के जो है पुनरुत्थान के माध्यम से देश के अनुमोदित और गैर अनुमोदित हवाई अड्डों को जो है हवाई संपर्क जो ये प्रदान करना है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि सानन पावर जो प्रोजेक्ट है ना, ये आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका सानन पावर प्रोजेक्ट है ना, ये आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि स्वतंत्रता का जो प्रथम युद्ध है ना, ये किसे कहते हैं। तो देखिए स्वतंत्रता का जो प्रथम युद्ध है ना, ये आपका 1857 के विद्रोह को जो वो कहा जाता है, और इसे ही आपका 1857 के भारतीय सिपाही विद्रोह के नाम से भी जो वो जाना जाता है, जो कि आपका ये जो विद्रोह था ना, ये अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो वो आपका लड़ा गया था। तो 1857 का विद्रोह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या जो है 1 मिलियन से अधिक जनसंख्या को जो है ना, ये क्या कहा जाता है। तो देखिए 1 मिलियन या उससे ज़्यादा आबादी वाले शहर को जो है ना, ये आपका मेगा सिटी या फिर मेगा पॉलिस जो वो कहते हैं। वहीं 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर के जो है ना, ये आपका मिलियन सिटी जो वो कहा जाता है। तो इन दोनों में से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि बाल गंगाधर तिलक जो है ना, ये कैसे व्यवहार के व्यक्ति थे। हालांकि प्रश्न थोड़ा सा अटपटा टाइप का पूछा गया था, लेकिन एक बच्चे ने इसी प्रकार से क्वेश्चन जो वो भेजा था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जो है ना, एक आपके उदार, इसके अलावा समर्पित और आदर्शवादी व्यक्ति थे, और वे अपने देश प्रेम और स्वाधीनता के प्रति जो है गहरा विश्वास रखते थे, और वे जो एक आपका यथार्थवादी राजनीतिज्ञ थे, और समाज में फैली बुराइयों के खिलाफ जो है अनेक कदम भी जो इनके द्वारा जो वो उठाए गए थे। तो इनमें से आपका जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत में मत देने का जो अधिकार है ना, ये किस प्रकार का अधिकार है। तो देखिए राइट टू वोट यानी मत देने का जो अधिकार है ना, ये आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी संवैधानिक अधिकार है। तो संवैधानिक अधिकार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988-89 ने जो है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के लिए जो है मतदान की आयु जो है ना, ये आपका 21 वर्ष से घटाकर जो है ये 18 वर्ष जो है ये कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में जो है सार्वभौमिक मताधिकार प्रदान जो वो किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में जो है भारत की अर्थव्यवस्था जो है ना, ये दुनिया की कितनी बड़ी जो वो अर्थव्यवस्था रही थी। तो देखिए अगर जीडीपी के अकॉर्डिंग बात कर ले तो देखिए जीडीपी के हिसाब से भारत जो है ना, ये आपका दुनिया का 5वां जो है ये सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था था। वहीं अगर पीपीपी की बात कर ले यानी क्रय शक्ति क्षमता के हिसाब से अगर बात कर ले तो भारत जो है ना, ये आपका तीसरे जो है सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो वो रहा था। तो अगर आपका पीपीपी का पूछा गया होगा तो तीसरा फिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो जिस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया होगा मैंने आपको जो यहाँ पर बता दिया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में कितने स्वरों को जो मान्यता ना ये आपका दिया गया है। तो देखिए भारतीय शास्त्रीय संगीत में आपके टोटल 7 स्वरों को जो ये आपका मान्यता जो वो दिया गया है। तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 7 आपके शुद्ध स्वरों को जो ये आपका मान्यता दिया गया है, और 5 जो आपके विस्तृत स्वरों को जो है ये आपका मान्यता दिया गया है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारत में 11 भाषाओं को जो है ये आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो वो प्रदान किया गया है, और वो 11 शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है। तो तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिशा, इसके अलावा उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये सभी 11 भाषाओं को जो है ना, ये आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो वो प्रदान किया गया है। और आज का जो आपका सबसे इजी क्वेश्चन मैं ये कहता हूँ, क्योंकि सभी व्यक्ति को ये पता होगा कि 2025 का जो कुंभ मेला है ना, ये कहाँ पर लगा था। तो देखिए 2025 का जो कुंभ मेला है ना, ये आपका प्रयागराज में लगा था, और ये जो मेला ये आपका 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चला था। यानी ये जो मेला आपका 45 दिनों तक जो ये आपका चला था। तो प्रयागराज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि नॉर्वे शतरंज सुपर टूर्नामेंट 2024 में जो है किसने अपना छठा खिताब जो है ना वो जीता है। तो देखिए नॉर्वे शतरंज सुपर टूर्नामेंट 2024 में अपना जो छठा खिताब है ना, ये मैग्नस कार्लसन के द्वारा जो वो जीता गया है। तो मैग्नस कार्लसन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि नीति आयोग की जो शुरुआत है ना, ये कब किया गया था। तो देखिए योजना आयोग को जो खत्म है ये आपका 13 अगस्त 2014 को जो वो किया गया था, और इसके स्थान पर नीति आयोग लाया गया था। और नीति आयोग की जो शुरुआत है ना, ये आपका 1 जनवरी 2015 को जो वो किया गया था।
तो 1 जनवरी 2015 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की जो खोज है ना, ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की जो खोज है ना, ये आपका 21 दिसंबर 1898 के जो है मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी को द्वारा जो है इनकी खोज वो किया गया था। तो ऑप्शन में आपका मैरी क्यूरी दिया गया था, तो मैरी क्यूरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि चुंबकीय क्षेत्र बल और दिशा जो है ना, ये कितने डिग्री पर जो ये आपका कोण जो वो बनाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि चुंबकीय क्षेत्र और बल के बीच का कोण अगर 90 डिग्री होने पर जो बल का जो मान होता है ना, ये आपका सबसे अधिक होता है। वहीं कोण जो आपका 0 डिग्री और 180 डिग्री होने पर जो है बल का जो मान होता है ना, ये आपका 0 होता है। तो शायद आपसे अधिकतम ही पूछा गया था, तो 90 डिग्री आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए धारावाही चालक पर लगने वाला बल का जो सूत्र होता है ना, ये आपका F = BIL sin phi होता है। और चुंबकीय बल जो होते हैं ना, ये आपकी इसकी जो रेखाएं होती है ये आपके बंद वक्र होती है। और चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं जो है ना, ये आपका उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जो है ये आपका जाता है। तो ये तो हो गया आपका चुंबक के बाहर की। अगर चुंबक के अंदर की बात कर ले तो देखिए चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाएं जो है ना, ये आपके दक्षिणी ध्रुव से जो है उत्तरी ध्रुव की ओर जो ये आपका जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि चार्ली 777 जो फिल्म है ना, ये किस भाषा की फिल्म है। तो देखिए 777 चार्ली फिल्म जो है ना, ये एक आपका कन्नड़ भाषा की फिल्म है। और ये फिल्म आपका वर्ष 2022 में जो ये आपका रिलीज किया गया था। और इसे आपका किरण राज ने लिखा था और निर्देशित किया था। इस फिल्म में रचित शेट्टी ने जो वो कार्य किया था। तो आपका कन्नड़ भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि लीवर जो है मानव शरीर में जो है ना, ये आपका कहाँ पर स्थित होता है। तो देखिए लीवर की बात कर ले तो ये जो आपका मानव शरीर की जो है पेट में स्थित सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और ये जो आपका लीवर है ये आपका पित्त का निर्माण करता है, जिसे आपका बाइल जूस भी जो वो कहा जाता है। और लीवर जो ये आपका रक्त में मौजूद पोषक तत्वों और रसायनों को भी जो ये आपका तोड़ता है। तो ऑप्शन में आपका स्टोमच यानी पेट जो वो दिया गया था, तो पेट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि दल बदल विरोधी कानून जो है ना, ये कहाँ लागू नहीं होता है। तो देखिए विलय के मामले में दल बदल के आधार पर जो है ये आपका अयोग्यता जो है ये लागू नहीं होगा। तो विलय के मामले आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका अनुच्छेद राजनीतिक दलों के विलय के मामले में जो है अयोग्यता से बाहर जो वो रखता है, बशर्ते कि उक्त विलय जो आपके विधायक दल के जो है 2/3 सदस्यों के साथ हो, जिन्होंने किसी अन्य राजनीतिक दल के साथ जो है विलय के लिए सहमति दी हो। तो ये आपको फैक्ट भी जो वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि नई कर व्यवस्था के तहत आपके जो यहाँ पर 5% का जो वो पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि नई कर व्यवस्था के तहत संशोधित जो स्लैब है ना, ये आपके 0 से 4 लाख रुपए अगर आपका है तो आपका शून्य कर जो वो लगता है। 4 लाख से 8 लाख रुपए अगर आपका आय है तो आपका 5% का टैक्स लगता है। 8 लाख रुपए से 12 लाख रुपए हैं तो आपको जो वो 10 लाख का जो टैक्स है वो लगता है। वहीं 12 से 16 लाख रुपए है तो आपको 15% का टैक्स जो वो लगता है। 16 से 20 लाख रुपए है तो 20% का टैक्स लगता है। 20 से 25 लाख रुपए हैं तो आपके 25% का टैक्स लगता है। 25 लाख रुपए से अधिक है तो ये आपको जो है 30% का जो है ना वो आपको टैक्स जो वो लगता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ ने जो है टेलीग्राम पे क्वेश्चन जो वो भेजे थे, आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, जिन्होंने यहाँ पे बोला था कि बाल गंगाधर तिलक जो है ना, ये किस मिजाज के जो वो व्यक्ति थे। तो ऑप्शन में उन्होंने बताया कि ये जो आपका दिया गया था कि दबाव से काम लेने वाले जो वो व्यक्ति थे, यानी यही ऑप्शन शायद हो सकता है कि आपका ठीक होगा। क्योंकि एक और ऑप्शन जो मिला था ये आपके टॉक टेबल, ये जो आपका दिया गया था ना वो आपका गलत जो वो दिया गया है। तो मोहम्मद आसिफ को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इन्होंने टेलीग्राम पे जो है क्वेश्चन जो वो मुझे भेजे हैं। इसके अलावा अन्य बच्चों ने भी क्वेश्चन भेजे थे, जैसे कि प्रवीण कुमार ने भी जो है क्वेश्चन भेजा था, तो इनको भी मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहना चाहता हूँ। इसके अलावा इन्होंने क्वेश्चन एक भेजा था स्पष्ट रूप से कि आपका जो है रसिया में हुआ शिखर सम्मेलन के किस बात पर जो है ना ये आपका निंदा जो वो किया गया था। तो एग्जैक्ट जिस भी बच्चे को अगर ये प्रश्न याद है तो आप कमेंट करके जो वो बता सकते हैं। इसके अलावा डेविड ने भी जो प्रश्न जो टेलीग्राम पे भेजे थे, जहाँ पे मैथ्स के प्रश्न इन्होंने भेजे कि साधारण ब्याज की 20% की दर से जो है 4 साल का ब्याज और 20% की दर से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का अनुपात जो है ना ये 10:33 है। तो साधारण ब्याज पर कितने पैसे जो वो लगेंगे। तो जो भी बच्चे इस प्रश्न को मैथ्स को सॉल्व किए होंगे आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपका उत्तर जो वो कितना आ रहा था। अगर आपका
कमेंट नहीं करेंगे इस प्रश्न का उत्तर को, तो मैं फिर मैथ्स के क्वेश्चन जो वो इंक्लूड वीडियो में नहीं करूँगा। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तभी मैं मैथ्स के क्वेश्चन भी जो वो लेकर आऊँगा। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन था कि लाल बत्ती 1 मिनट में 2 बार चमकती है और हरी बत्ती जो है 5 मिनट में 6 बार चमकती है। यदि दोनों एक ही समय पर चले तो 1 घंटे में जो है ना ये कितनी बार जो वो चमकेगी। तो इसका भी क्वेश्चन का मैथ्स का जो है वो जरूर कमेंट करके जो वो जवाब दीजिएगा। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से जो आज आपके 3 सवाल देखने को मिले थे, स्पीड एंड टाइम से भी आपके 3 सवाल देखने को मिले थे, वर्क एंड टाइम से आपके 4 सवाल जो वो देखने को मिले थे जो कि आपके आसान थे। इसके अलावा इन्होंने बोला फिर कुमार वर्मा ने जो है ये आपके प्रश्न जो वो भेजे थे, तो इनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि टेलीग्राम पे इन्होंने जो है प्रश्न मुझे भेजा था। इसके अलावा अंकिता वर्मा ने भी जो है प्रश्न जो वो भेजे थे, आप यहाँ पे क्लियरली सारे प्रश्न जो वो देख सकते हैं। एक आपका 2023-24 के बजट से भी जो है एक आपका प्रश्न जो वो पूछा गया था, एग्जैक्टली क्या प्रश्न था ये जो आप कमेंट करके बता दीजिएगा। अंकिता शर्मा जो कि पटना से रहने वाली, इनको मैं तहे दिल से जो है वो धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम होने के बाद जो है आप अपने प्रश्न जो वो टेलीग्राम पर मुझे भेजे हैं। इसके अलावा भूपेंद्र ने भी जो वो प्रश्न भेजे थे, जो कि भूपेंद्र का जो नाम है टेलीग्राम पे तो वो भूपेंद्र था, लेकिन इनका जो असली नाम है ये आपका निशा अहिरवार है। तो इनको निशा अहिरवार को भी जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि एग्ज़ाम देने के बाद जो है इन्होंने जो वो क्वेश्चन जो वो भेजे थे। और थैंक यू सो मच सर, आपके एनालिसिस से बहुत ज़्यादा कुछ हेल्प मिलती है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन याद करके आई हूँ और आपको भेजे ताकि मेरी तरह और बच्चों को जो है थोड़ी हेल्प मिल जाए। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्ज़ाम होता है तो जब ये सोच सकते हैं तो आप क्यों नहीं सोच सकते हैं। तो तब आप भी जब दूसरा का भला करोगे ना तो आपका जो वो भला होगा। तो इसी प्रकार से जब आपका एग्जाम होता है तो आप टेलीग्राम पे क्वेश्चन जो वो भेज सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको जो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट्स रहता है कि मैं सर आपके टेलीग्राम से जुड़ नहीं पा रहा हूँ। तो देखिए टेलीग्राम पे आपको ईजिली जाना है और सर्च करना है स्टडी फॉर यू। आप स्टडी फॉर यू सर्च करोगे ना तो मेरा पहला ही चैनल जो है ना ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप इजिली वहाँ से भी तो ज्वाइन कर ही सकते हैं। तो इतना तो कॉमन सेंस आपको होना चाहिए। उसके बाद एक आपका लक्षद्वीप का उत्तरी बिंदु के बारे में जो वो पूछा गया था। उसके अलावा निखिल मालिक ने भी जो है ये आपका प्रश्न जो वो भेजा था, तो इनको भी मैं निखिल मलिक को जो है मैं तहे दिल से जो वो धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इन्होंने भी प्रश्न जो वो भेजे थे। तो इतने प्रश्न जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले थे जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।